अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज दिसंबर 2025 की 24 तारीख है, बुध का दिन है जिस वक्त की वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 2 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में गुज़िश्ता 24 घंटों की 3 टॉप स्टोरीज, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान, कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के नजरिए, उनके मंशूर, उनके मैंडेट, मिशन रिहाई, मिशन मुलाकात का मामला है। और अब तो स्ट्रीट मूवमेंट लॉन्च करने का मामला है, जबकि मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जारी सरकार, इसके वज़रा, ओहदेदार, सहूलतकार, यार बुतार, शॉपर, टाउट, टमाटर सारे के सारे जुत्ते पड़े हैं कि किसी तरह कुत्ते पीछे पड़ जाएं और मामलात जो है इतने मुश्किल हो जाएं कि ये स्ट्रीट मूवमेंट शुरू ना हो सके। लेकिन तख्ते लाहौर के नीचे से जमीन सरकती दिखाई दे रही है। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये कि सुहेल आफरीदी साहब, जिन्हें इश्तिहारी करार दिया जा चुका है अपनी काबीना के तकरीबन 80% अरकान के हमरा, उन्होंने स्ट्रीट मूवमेंट की इब्तिदा अब लाहौर के अंदर से करने का फैसला किया। यह बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। कब वो जा रहे हैं, कौन सी जगह से इब्तिदा करेंगे, उसकी डिटेल यानी तफसीलात क्या रहेंगी, वो शेयर करूंगा। इसके अलावा पीआईए की निजकारी इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन है। आप अंदाजा कीजिए कि 10 अरब रुपए के अंदर कोई 5-6 तैयारों के बोइंग इंजन नहीं आते। वो 10 अरब रुपए के अंदर हमने पूरी की पूरी एयरलाइन ही थमा दी है किसी और को, और वो भी उस ऑप्शन के बिल्कुल अगेंस्ट जिस ऑप्शन के तहत 60% शेयर 10 अरब रुपए में और अब 75% शेयर 10 अरब रुपए में। एक साल पहले ज्यादा अच्छी ऑफर थी, एक साल बाद ऐसी ऑफर, इसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो शेयर करूंगा। खान साहब के लिए बनी गाला वाला ऑप्शन अभी तक मौजूद है या नहीं है, एक बड़े साहब ने इसके ऊपर बात की है, उसकी डिटेल्स, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात। इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है। मैं माजत खा हूं, गुज़िश्ता तकरीबन 6-7 दिन से गलत लिंक लग रहा था और पता ही नहीं चला हमें, तो मुझे रात को पता चला। अब मैंने अपडेट कर दिया है। ये वीडियो के नीचे जहां टाइटल होता है उर्दू में लिखा हुआ, उसके नीचे हैशटैग होते हैं, डिस्क्रिप्शन होती है, उसके अंदर लिंक लगा होता है जी, व्हाट्सएप चैनल का लिंक। जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। अब ठीक हो जाएगा, आज से मैंने इसको अपडेट कर दिया, तो उसका हिस्सा बन जाए, नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट मिल जाया करेंगे। अगर आप एहतजाज करना चाहें तो फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म तरीका आपको बता दिया, करके एहतजाज करें और बस इनकलाब डन, एहतजाज पूरा, तेल पानी पूरा ते नूरा। समझ रहे हैं आप बात को? चलें जी, इससे पहले कि मैं टॉप स्टोरी शेयर करूं, कल पाकिस्तान के अंदर अडियाला के बाहर एहतजाज हो रहा था। तादाद जितनी भी थी लेकिन बयानें मौजूद थी और इंटरनेशनलाइज हुआ मामला, जबकि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बाकी तो तमाम ममालिक में हो ही रहा था, लेकिन लंदन के अंदर पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर एहतजाज की जो पिक्चर्स हैं ये मैं आपको दिखा देता हूं। पाकिस्तानी, ओवरसीज पाकिस्तानी, जिन्हें बहुत डराया धमकाया गया, बहुत सारी मुश्किलात उनके लिए खड़ी की गई, नेशनैलिटी रिवोक करने की धमकियां, पासपोर्ट कैंसिल करने की धमकियां, लिस्ट में धमकियां, पाकिस्तान ना आने देने की धमकियां, सब कुछ उनको मिल रहा था इस हुकूमत की जानिब से, लेकिन वो निकल रहे हैं। अब आप इनको देख लीजिए, ये रेगुलर पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर जाकर एहतजाज करती हैं अपने दोस्तों के हमरा, नगमा खान साहबा, इसके अलावा और बहुत सारे लोग हैं। कमेंडेबल, इन्होंने जाकर एहतजाज किया क्योंकि रूल ऑफ लॉ की बात है, डेमोक्रेसी की बात है, कहते हैं लॉ एंड जस्टिस के प्रिवेल करने की बात है। तो पाकिस्तानी चाहे दुनिया के किसी कोने में बैठा है, वो अगर एहतजाज कर रहा है तो उसको पाकिस्तानी समझ के बर्दाश्त करना चाहिए। तो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानियों ने नहीं बल्कि लंदन के अंदर भी एहतजाज किया। ये डिटेल्स आपके साथ शेयर करनी थी। अभी हम टॉप स्टोरी शेयर करते हैं जनाब। वजीर आला सुहेल आफरीदी साहब कमिंग फ्राइडे को यानी परसों लाहौर के अंदर होंगे। अब आप देखिए, एक बंदा जिसको ऑलरेडी इश्तिहारी यानी एब्सकॉन्डर डिक्लेयर किया गया है, एक बंदा जिसके ऊपर दर्जनों मुकदमात हैं, तकरीबन अरकान असेंबली का 80% केपीके का, वो फेडरेशन को मतलूब है, और वो लाहौर के अंदर यानी तख्ते लाहौर के अंदर वहां की गली मोहल्लों में, यानी मुझे लगता है लिबर्टी चौक पे, चूचू की मलियां, जेड़ा भी मोहल्ला नजर है, गुलबर्ग, उधर जाकर जो है लोगों को कन्विंस करेंगे कि आप स्ट्रीट मूवमेंट का हिस्सा बने। तो इसने बड़े बड़ों को लर्जा दिया है, बड़े बड़ों को हिला दिया है भाई। मामला इतना आसान नहीं है, अब मुश्किलें क्रिएट होने लगी हैं। चलें आपको बड़ी खबर देता हूं, अगले व्लॉग के अंदर आपको बड़ी खबर देता हूं, बड़ी खबर देता हूं कि बस वो कहते हैं ठाकुर गया के गया समझो। उसकी डिटेल्स भी मैं शेयर करूंगा अभी, पर अगला व्लॉग बड़े गौर से देखना आपने। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी बरोज जुम्मा लाहौर जाएंगे, 3 दिन लाहौर कयाम करेंगे, 3 दिन, 3 डेज टूर है जी उनका।
लिबर्टी मार्केट, जमान पार्क और लाहौर के दीगर इलाकों में स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से मोबिलाइजेशन होगी। ये नईम हैदर पंजोता साहब ने ऐलान किया है जी, अलीमा खान साहिबा के हमरा खड़े होकर। स्ट्रीट मूवमेंट का पंजाब के दिल लाहौर से आगाज होगा। जुम्मे के रोज सुहेल आफरीदी 3 रोजा दौरे पर लाहौर जाएंगे। जमान पार्क के दौरे के बाद लिबर्टी मार्केट और लाहौर की दीगर बड़ी मार्केट्स का दौरा करेंगे, अवाम से राब्ता करेंगे, क्योंकि अब मुजाहिमत के सिवा कोई रास्ता नहीं है। यह सुहेल आफरीदी साहब का ऐलान है। तो तख्ते लाहौर के लिए तो मुश्किल दिन है। जुम्मे से पहले जुम्मा है, ऊपर से जुम्मा है तो जुम्मा पटवार खाने पे भारी, आपको पता ही है। तो देखते हैं कि उस दिन क्या होता है जी। अभी तक के लिए एक और अपडेट आ रही है कि इलेक्शन कमीशन में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी और शहरनाज उमर अयूब के खिलाफ ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी केस की समाअत हुई है जी। सुहेल आफरीदी के वकील अली बुखारी ने तहरीरी जवाब जमा करवा दिया है। अली बुखारी ने केस के नाकाबिले समाअत होने से मुतालिक दरख्वास्त भी जमा करवा दी है। नाकाबिले समाअत होने से मुतालिक दरख्वास्त पर वज़ीर आला के दस्तखत मौजूद नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने अली बुखारी को दरख्वास्त दोबारा जमा करवाने की हिदायत कर दी है। आइंदा समाअत से कबल पावर ऑफ अटॉर्नी भी जमा करवाएं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है। और इलेक्शन कमीशन ने समाअत 13 जनवरी तक मुलतवी कर दी है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। लेकिन इसके साथ साथ सुहेल आफरीदी अपनी जगह के ऊपर डटे हुए हैं। गो के उनकी लिमिटेशंस हैं। अच्छा, खाली वो नहीं, उनके साथ उनके कैबिनेट के जो मेंबर्स हैं, जैसे मीना खान आफरीदी हैं, जैसे शफकत अयाज हैं, जैसे शफी जान है, और इसके अलावा और बहुत सारी लंबी फहरिस्त है। या फिर केपीके से शायद खटक साहब एमएनए, ये सारे जो हैं इस वक्त रडार के ऊपर हैं, लेकिन काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। इमरान खान साहब के नजरिए के ऐन करीब करीब काम कर रहे हैं, और मुश्किलात में रहते हुए। तो इनके लिए कोई एक लफ्ज लिखना चाहे तो आप नीचे लिख सकते हैं। कम अज कम वो जो गंडापुर साहब ने टोपी ड्रामा किया हुआ था ना, उससे 1000 गुना बेहतर है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट स्टोरी है जो कि इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन है, वो है आरिफ हबीब ग्रुप कंसोर्शियम की पीआईए की खरीदारी। अपेरेंटली 135 अरब रुपए में खरीदारी, लेकिन वो लोगों के समझने के लिए बड़ा मुश्किल है। सिर्फ 10 अरब रुपए में, 10 अरब रुपए में 75% शेयर्स हैं। 10 अरब रुपए में 75% शेयर्स। आज से 1 साल पहले सेम बोली लगाई थी ब्लू वर्ल्ड सिटी ने, 10 अरब रुपए में 60% शेयर्स। तो वो ज्यादा अच्छी ऑफर थी या ये ज्यादा अच्छी ऑफर है? मेरी समझ से बाहर है। बाकी जो 125 अरब रुपए वाला मामला है, इसकी अपडेट्स ये हैं कि ये अगले 5 साल के अंदर पीआईए के अंदर सरमायाकारी करके इसको इंप्रूव करेंगे अच्छी एयरलाइन में। तो खुद कर लें देना पाया ना, गवर्नमेंट में रखते हुए। ये वो प्रॉब्लम है जिसकी तरफ किसी की नजर नहीं गई। हम तो इतना कहते हैं भाई बेच दे OLX पे बेच दे, बस, और कोई मसला नहीं है। वो मैं अभी आज ट्वीट भी किया हुआ था सुबह कि ले दे के हमारे पास अब 2 ही असासे बचे हैं, एक खाली खोपड़ी, दूसरा अकलों खाली थे मौजा ही मौजा 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 भाई, बस। और तो इसके ऊपर कोई बात कर नहीं सकते हम जनाब। अब शहबाज शरीफ साहब ने मुज़ाकरात की जो ऑफर की है, हमारे बहुत सारे दोस्त कह रहे हैं कि ये जबरी वीडियो है, ये ऑफर नहीं है, ये ऑफर बिल जबर है। तो अल्लाह ही खैर करे। आज के दिन की एक बड़ी खबर यह भी है कि लीबिया के आर्मी चीफ मोहम्मद अली अहमद अल हद्दाद तैयारा हादसे में जाँ बहक हो गए हैं। ये टर्किया से तैयारा भी टेक ऑफ किया था, कुछ देर के बाद उसने लैंड करने की कोशिश की, लेकिन क्रैश कर गया और वो उसमें मारे गए। इसमें बहुत सारे और भी जर्नल और ब्रिगेडियर्स वगैरह शामिल थे। और हाल ही में हमारी लीबिया के साथ एक डील भी हुई है, पता नहीं उस डील का क्या बनेगा, मुझे तो नहीं पता, लेकिन ये आज के दिन की एक और खबर भी है। अच्छा जी, इमरान खान साहब की अडियाला से बनीगाला शिफ्टिंग के मामले के ऊपर ऑप्शन के हवाले से लोग सवाल पूछते हैं कि क्या अभी भी वो ऑप्शन प्रिवेल करता है। मेरी नाकिस राय में ये ऑप्शन हमेशा से था, हमेशा के लिए है और रहेगा। सुहेल वड़ाइच साहब इसके ऊपर कमेंट करते हैं, वो कहते हैं इमरान खान के लिए बनीगाला की पेशकश आज भी मौजूद है, लेकिन उसके लिए इमरान खान को मौजूदा सेटअप को मानना होगा, मौजूदा सेटअप को मानना होगा, जो कि इमरान खान कभी नहीं मानेगा। मानना होता तो खान साहब पहले ही मान चुके होते, लेकिन वो कभी भी इसके ऊपर बात नहीं करेंगे, नहीं मानेंगे। आज जी यूएई के प्रेसिडेंट पाकिस्तान आ रहे हैं, इस्लामाबाद के अंदर बड़ी घन गरज है जी। और हम काफी देर से देख रहे थे कि यहाँ पर तैयारे F-16 और बाकी तैयारे मिराज बिराज जो है वो ऊपर घूम रहे थे। शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान आज जो है वो इस्लामाबाद यहाँ पर लैंड कर रहे हैं, उनको सलामी देने के लिए तैयार है, इस वक्त मौजूद है। कुछ वायरल बयानात इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात भी लिखते तो माजत ज़्यादा लिखती, इंतहाई माजत और ज़्यादा लिखती सानू की, कैसे कर लेते हो यार। ये हुज़ैफा रहमान साहब है, वो हमने खुसूसी है वज़ीर आज़म के, वो कहते हैं, वज़ीर मुमलिकत हैं बल्कि, हमने एक्स को टाइट किया और ट्विटर ने पाकिस्तान की बात का असर लेते हुए इस रीजन में अपना दफ्तर खोल लिया।
अब एक्स की बंदिश का कोई इम्कान नहीं। रीजन में दफ्तर कहां खोला है जी उसने? सिंगापुर में। जो मेरी नाकिस राय में सिंगापुर में ऑलरेडी दफ्तर था, और आपकी सख्ती का असर उसने लेना था तो पाकिस्तान में दफ्तर खोलता ना, या इंडिया में तो ऑलरेडी उसका है, तो रीजन में तो ऑलरेडी उसका दफ्तर मौजूद है। आपने तो पाकिस्तान की बात की थी, क्योंकि आपको अपनी जलालत बर्दाश्त नहीं हो रही, दुनिया में थू थू हो रही है। आप कहते हो कि जी हमने, वो कहते हैं ना फेस सेविंग। मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार। जनाब वसीम बादामी के शो में खुरम शहजाद साहब है, ये मुशीर खजाना है, उनको जलील किया उन्होंने ठीक ठाक। ये जो 125 अरब रुपए बाद में आहिस्ता आहिस्ता सरमायाकारी होगी उसके ऊपर, तो वो चुप करके बैठे रहे, ज्यादा बात ना कर सके। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं मुल्क बंद करना तो दूर की बात, खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की अपनी हुकूमत है, वहां भी कोई शहर बंद नहीं करने देंगे। अब देखते हैं कि सोहेल आफरीदी साहब के लिए कितना बड़ा चैलेंज है। आगे जी कामरान शाहिद कहते हैं इमरान खान को ना पार्टी की परवाह है ना किसी और चीज की, उसे यही उसूल की परवाह है, और ये कुछ भी नहीं कर पाए, और ऐसे ऐसे लोग रखे हुए पता नहीं क्या क्या। शाहिद साहब कैसे कर लेते हो यार। ब्लॉग से इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।